नमस्कार सभी व्यूअर्स एवं स्टूडेंट्स का मेरे नीट फिजिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, नीट एग्ज़ाम को देखते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, कंसेप्ट विद इन 5 मिनट्स, उसके बाद नीट और जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को करना, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। माय फर्स्ट टॉपिक इज़ द कूलम्ब्स लॉ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि when two charges are placed at certain distance they feel a force. It may be repulsive, it may be attractive force. But magnitude कैसे निकालेंगे? Magnitude with the help of Coulomb's law we can calculate. This was given by the French engineer in 1785. According to this law, when two charges are placed a certain distance r, then interaction force between two charges is proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Now this comes q1 q2 upon r square. अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे, एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कूलम्ब कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ दिस कूलम्ब कांस्टेंट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर इन एसआई यूनिट. अगर इस कूलम्ब कांस्टेंट को सीजीएस यूनिट में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. तो दैट मीन्स दिस इज द कूलम्ब्स लॉ. और मैं ये समझता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो नीट और जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा. लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर, इस लॉ के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस, नंबर 1, एंड सेकेंड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द पॉइंट चार्जेस. पॉइंट चार्ज क्या होती है? कई स्टूडेंट्स का भ्रम रहता है या मिसकंसेप्ट रहता है. पॉइंट चार्ज मीन्स की वेरी स्मॉल चार्ज, जस्ट लाइक पिन पॉइंट. ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों. पॉइंट चार्ज मीन्स द डायमेंशन ऑफ द चार्जेस इज वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. सपोज देयर आर टू चार्जेस, इनके बीच की अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट चार्जेस. अगर इनके बीच की डिस्टेंस को मैं छोटा कर दूं, कम कर दूं, तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे. लेकिन अगर पॉइंट चार्ज को अगर मैं एक्सटेंडेड बॉडी में चेंज करूंगा तो कूलम्ब्स लॉ क्यों वैलिड नहीं रहेगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो देयर आर टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर, q1 एंड q2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, and interaction force between them is F. Now this point charge is converted into the extended body Q1 and Q2. What happens? Due to the repulsion of charges, ये charges क्या आएगी? इस साइड शिफ्ट हो जाएंगी. ये charges क्या हो जाएंगे? इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे. इसका center of charges shifted from this to this side and this to this side. तो effective distance of the two charges r dash will increase the original value so that force become less than the original value. ये तो हमें पता है कि फोर्स कम या ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसलिए कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर द एक्सटेंडेड बॉडी. व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑलवेज, सपोज करो देयर आर टू चार्जेस, तो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम रहेगी, आइदर दिस साइड और दिस साइड. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस. अब इस लॉ के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम. वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये जो एक्सपेरिमेंट अभी या ये लॉ हमने निकाला, ये वैक्यूम के अंदर निकाला. अगर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर प्लेस किया जाए, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, तो फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर रहेगी. इसका मतलब क्या है कि फोर्स बिकम्स 1/k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स. मतलब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सेकंड टर्म आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी मींस
कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस और वैक्यूम, जैसे ई आर इक्वल टू ई अपॉन ई नॉट एंड ई इक्वल टू के इंटू ई नॉट और ई आर इंटू ई नॉट. What is the E? E is the permittivity of medium. This formula becomes 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. एप्सिलॉन नॉट के को यहां हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं. एप्सिलॉन का मतलब ये हुआ कि मीडियम की परमिटिविटी. कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे देते हैं, तो हमें डायरेक्ट क्या आएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम रखना है. अब कुछ मटेरियल्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ लिखे हुए हैं. फ्री स्पेस के लिए 1 हो गया, एयर के लिए 1.008, वाटर के लिए 80, मेटल्स के लिए इन्फिनिटी, माइका के लिए 4. इसका मतलब है कि अगर मैं किसी सिस्टम को वाटर के अंदर प्लेस करता हूँ तो इंटरेक्शन फोर्स की वैल्यू 1/80 टाइम्स हो जाएगी. इसका मतलब फोर्स 80 टाइम रिड्यूस हो जाएगा. अगर उसके बीच में मेटल्स रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी.